Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel and good morning to all of you। तो गाइज़ ये हमारा तीसरा ब्लॉग है। हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ हज़रत अब्दुल्ला सा बुखारी बाबा के दरगाह ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला सा बुखारी बाबा का दरगाह कायपदर शरीफ में है। हमको कायपदर शरीफ जाने के लिए सबसे पहले खोर्दा रोड जंक्शन स्टेशन पहुंचना होगा। गाइज़ आज है 19 जुलाई 2023 और टाइम अभी 8 बज रहे हैं। तो हमने अभी अपना वीडियो शूट करना शुरू किया है क्योंकि हम बहुत ही सवेरे सवेरे उठे थे, इसलिए हमारा जो मूड है, हमारा जो बॉडी है थोड़ा इनएक्टिव होता है। तो हम एक्टिव नहीं थे, इसलिए हमारा मूड ही नहीं था कि हम वीडियो शूट करें, तो इसीलिए हम 2 घंटे लेट हैं। एनीवे गाइस हमारी जो ट्रेन थी सुबह के 5:50 में थी, इसीलिए हमको सवेरे 4 बजे उठना पड़ा था। हम और हमारी अम्मी को बालेश्वर स्टेशन से आना था, तो हम दोनों 4 बजे से उठकर फ्रेश हुए। देन उसके बाद हमने नमाज़ अदा की। देन हम रेडी होकर घर से 5:15 में निकल कर आ गए थे स्टेशन। गाइज़ हमारे घर से बालेश्वर रेलवे स्टेशन अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम 5:15 में अपना घर छोड़ दिए थे। देन हमको 10 से 15 मिनट स्टेशन पहुंचने में लगता है। देन हमने बालेश्वर टू खोर्दा रोड जंक्शन के लिए जड़ेश्वर पुरी मेमो स्पेशल में 170 रुपीज़ का 2 टिकट ख़रीदा। देन गाइज़ 6:50 में मारकोना स्टेशन से हमारे कुछ कजन्स और रिलेटिव्स हमें ज्वाइन किए। हमारे रिलेटिव्स यानी छोटे मामा मामी और उनका लड़का और हमारी प्यारी खाला अम्मी और अंकल और उनकी 2 बेटियां और खाला अम्मी की सासू अम्मी और हमारी नानी यानी अम्मी की अम्मी, तो इतने लोग हमें मारकोना स्टेशन से ज्वाइन किए। गाइज़ बच्चे और बड़ों को मिलाकर हम टोटल 11 जन हज़रत अब्दुल्ला सा बुखारी बाबा के दरगाह ज़ियारत करने के साथ साथ अपनी अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए निकल चुके हैं। गाइज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी जो ट्रेन है अभी रिवर ब्रिज के ऊपर चल रही है। ये महानदी रिवर है जिसके ऊपर ये ब्रिज है। गाइज़ जैसे कि आपको पता है हमारा डेस्टिनेशन है खोर्दा रोड जंक्शन। हमको खोर्दा रोड जाने के लिए कटक और भुवनेश्वर से होते हुए जाना है। तो कटक में आपको पता है उड़ीसा का सबसे बड़ा रिवर है महानदी, जिसको हमको क्रॉस करके जाना है। तो ये वही रिवर है जिसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। गाइज़ रिवर ब्रिज हमको बचपन से काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब ट्रेन रिवर ब्रिज के ऊपर से गुजरती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे हम पानी के ऊपर चल रहे हो। हमें ये नज़ारा सबसे ज़्यादा पसंद है जब हम ट्रेन से कहीं सफ़र करते हैं। गाइज़ जब भी हम ट्रेन से जर्नी करते हैं तो हमारा बेस्ट पार्ट यही होता है जब हमारी ट्रेन रिवर के ऊपर से गुजरती है। गाइज़ जब आप कभी ट्रेन से कहीं सफ़र करते हैं तो आपको कौन सा व्यू सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। गाइज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है गूगल मैप और हमारी ट्रेन है जड़ेश्वर पुरी मेमो स्पेशल जो एक लोकल ट्रेन है। इसके हिसाब से ये हमें अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स में पहुंचाएगी, यानी लगभग 12 बजे हम पहुंच जाएंगे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कुछ ही देर में हम लोगों को हमारी ट्रेन हमारे डेस्टिनेशन प्लेस में हमें पहुंचाने वाली है। हम और हमारी पूरी पलटन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। आप भी हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि हम अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। गाइज़ फाइनली हमारी ट्रेन हमारे डेस्टिनेशन स्टेशन में पहुंच चुकी है, यानी खोर्दा रोड जंक्शन स्टेशन। तो अब हम अपने पूरी पलटन के साथ अपने अपने लगेज के साथ ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं। गाइज़ लीजिए हम भी नीचे आ गए। अब हम और हमारी पूरी पलटन आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड है।
स्पेशली हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि पूरी ट्रेन की जर्नी में हमने हल्की बारिश का मज़ा लिया, साथ ही साथ अपने हाथों की बनी खिचड़ी और बॉइल्ड एग भी खाया। सो आप सोच रहे होंगे हम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हैं, बाहर घूमने के लिए आए हैं तो घर से क्यों बना कर लाए खाना इतनी मेहनत करके। सो गाइस, बेवकूफ़ी वाली बात कोई नहीं है क्योंकि हमें घर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। हमको बाहर चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खिला दो, हमें सुकून नहीं मिलता। दैट्स वाई हम इतनी मेहनत करके घर से बना कर लाए हैं ताकि हम सुकून से खा सकें। तो चलिए गाइस, अब हम स्टेशन से निकलकर बाहर चलते हैं, देन वहाँ से टैक्सी पकड़कर कायपदर शरीफ के लिए निकल जाएंगे। सो गाइस, स्टेशन से बाहर निकलते वक्त आपको जितना हो सकता है हम इस स्टेशन का व्यू आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ साथ आप भी स्टेशन का व्यू देखिए कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो गाइज़, ये है खोड़दा रोड जंक्शन स्टेशन का ऊपर का व्यू, जो लाइटिंग की वजह से विजिबल नहीं हो रही है। अगर आगे जाकर हमको विजिबल दिखेगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेशन का ऊपर का व्यू पूरी क्लियर दिख रही है। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। Your attention please. Train number 08444 Palasa, Bhubaneswar, Memo Special is just arriving on platform number 1. यात्री वाले दया कर ध्यान रखो, गाड़ी नंबर 2844। सो गाइज़, ये है खोड़दा रोड जंक्शन का एग्ज़िट गेट। यहाँ से हम बाहर की ओर जा रहे हैं। सो गाइज़, यहाँ पे छोटा सा मार्केट है, तो यहाँ से हम आगे जाएंगे मेन रोड की ओर। सो गाइज़, यहाँ पे हमारा जो मेन रोड है वो दिख गया है, तो इसी रोड से हम यहाँ से रिक्शा लेंगे और कायपदर शरीफ के लिए निकल जाएंगे।
सो गाइज़ यहाँ से हमको 2 ऑटो लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है बच्चे और बड़े मिलाकर 11 जन हैं, तो हम एक ऑटो में नहीं आएंगे, तो हमको 2 ऑटो लेना है। $300 करके 600 रुपया देंगे, 2 ऑटो लेकर आओ बस। चलो ये जाना है, चलो नहीं तो नहीं। 750 रुपये। चलो खाते हैं कुल्फ़ी, कुल्फ़ी खाने। सो गाइज़ यहाँ पर ऑटो वाले भैया बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। कह रहे हैं एक ऑटो के लिए 500, कोई कह रहे हैं 450, कोई 400। इसीलिए अभी बहुत कन्फ्यूज़न में है। तो जब तक अंकल और मामा बातचीत कर रहे हैं रिक्शा वाले से, तब तक हम थोड़ा सा कुल्फ़ी खा लेते हैं। कुल्फ़ी आइसक्रीम किधर गया रे? दुकानदार ही नहीं है। नहीं दो। कौन सा फ्लेवर है? और चॉकलेट भी है, आज तो चॉकलेट ही है और कुछ नहीं है। आज एक ही फ्लेवर। कितना? 20 रुपये। चलो कुल्फी आ ही नहीं रहा है ठीक से। सो गाइस जब तक हम कुल्फ़ी ले रहे थे तो हमारे ग्रुप के लोग आगे जा चुके हैं, तो हमको भी वहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ पर जो है अंकल कुछ और गाड़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो वहाँ जाकर हमें पता चलेगा कि हम कौन सी गाड़ी से जाने वाले हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है खोर्दा रोड जंक्शन स्टेशन का मेन गेट। सो गाइस यहाँ पे हमारी पूरी पलटन इंतज़ार कर रही है कि कम प्राइस में हमें कोई गाड़ी अच्छी वाली मिल जाए, जिससे हम कायपदर शरीफ पहुँच सकें। सो गाइस फाइनली हमें ये वाली गाड़ी मिल गई है, जिससे हम कायपदर शरीफ जाने वाले हैं। सो गाइस ये वाली गाड़ी हमको 700 रुपीज़ में मिली है, तो हमारी पूरी पलटन इसमें आराम से आ जाएगी। अगर हम 2 ऑटो लेते तो हमको ज़्यादा प्राइस आ जाता। यहाँ पे हमने 700 रुपीज़ में इसको बुक किया है। अगर हम ऑटो लेते तो हमको 1000 रुपीज़ या 900 रुपीज़ लग जाता। सो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कायपदर शरीफ जाने के लिए। सो गाइज़ ये है गूगल मैप। इसके हिसाब से खोर्दा रोड जंक्शन स्टेशन टू कायपदर शरीफ अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स लगेंगे। तो चलिए गाइज़ टाटा मैजिक का मज़ा लेते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़ ये जो गाड़ी है इसको हम टाटा मैजिक के नाम से जानते हैं। सो इस वाले गाड़ी में भी हम पहली दफ़ा बैठे हैं, तो गाइज़ ये काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिन लोगों को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होती है वो इसमें बैठ सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें एयर पास बहुत ही ईजीली होता है। तो जिसको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है उसको एयर ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसे वाली गाड़ी में उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आराम से जिसको भी उल्टी का प्रॉब्लम है उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से इस गाड़ी में ऑटो में बैठकर आराम से जा सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे और एक चीज़ बता दें आपको कि कायपदर शरीफ कोई भी बस वगैरह नहीं जाता है, सिर्फ वहाँ पे छोटी छोटी गाड़ियाँ जाती हैं, क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत ही पतला है, तो इसीलिए बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाती है। हाँ अगर आप बोलेरो में आना चाहते हैं तो उसमें आप आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप आराम से पहुँच जाएंगे। सो गाइज़ यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है पेट्रोल लेने वाली है, तो यहाँ से पेट्रोल लेकर फिर हम निकलते हैं।
गाइज़ अभी हम जिस रोड में जा रहे हैं वो NH16 है, जो बालेश्वर में भी है। हमारा जो मेन रोड है वो NH16 है। तो ये जो रोड है बालेश्वर से कनेक्टेड है, यानी बाई रोड भी आप यहाँ आ सकते हैं। सो गाइस इस रास्ते का जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है, जो हम बयान नहीं कर सकते। हर तरफ हरा भरा है और पूरे रास्ते में पहाड़ और आसमान एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो आसमान भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो हमको इस रास्ते में बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। अगर हम समर सीज़न में यहाँ आते तो शायद हमको इतना अच्छा महसूस नहीं होता, क्योंकि हम रेनी सीज़न में आए हैं। तो जब बारिश होती है, पेड़ पौधों में बारिश की बूंदें गिरती है तो उसकी खूबसूरती 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। सो गाइज़ अगर कभी आपको अपने बिज़ी स्केड्यूल में से कभी भी वक्त मिले तो ऐसी जगहों में जाएं जहां पर ऐसी नेचर देखने को मिले, तो आपका मूड जो है, आपका स्ट्रेस, आपकी टेंशन, आपकी परेशानी सब कुछ दूर हो जाएगी, यकीन माने। ओह वाओ गाइस, फाइनली जिस पल का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो अब आ चुका है। पूरे रास्ते में हम ट्रेन में बारिश का फीलिंग्स लेते लेते आए हैं। अब यहाँ पे भी बारिश होना शुरू हो गई है। हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम गाइस, हम बता नहीं सकते हम कितना खुश हैं। सो गाइस फाइनली हम NH के ऊपर से नीचे आ गए हैं। अब हमको सीधा कायपदर शरीफ के लिए जाना है। सो गाइज़ यहाँ से पतला सा रोड है कायपदर शरीफ के लिए, तो यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाती है। तो यहाँ पर बस ऑटो रिक्शा, बाइक वगैरह और बोलेरो जा सकती है, और उससे बड़ी गाड़ियाँ यहाँ नहीं जा सकती है। सो जब भी आएँ तो आप इस बात का ध्यान रखें। गाइस कुछ लोगों का कहना है बुखारी बाबा का दरगाह एक हिंदू इलाके में है और वो एक छोटा सा गांव है। सो हमने इतना सुना है पर कभी देखे नहीं, कभी हम वहाँ गए नहीं। सो आज पहली बार हम वहाँ आ रहे हैं। सो हम खुद भी वहाँ का नज़ारा देखेंगे और आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। सो प्लीज़ बिना स्किप करे हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो गाइज़ यकीन मानिए दरगाह पहुंचने से पहले ये जो रोड है ना, जिस रास्ते आप जा रहे हैं दरगाह,
इसी रास्ते में ना आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। ये जो एरिया है, ये जो व्यू है, हरा भरा हर तरफ है, इसको देखते ही आपको ना आपका मूड जो है ना एकदम से आप दुनिया से हट जाएंगे। सारे काम, सारे प्रॉब्लम्स, टेंशन सब कुछ दूर हो जाएंगी इसको देखकर ही आपको। और उसमें ये जो बारिश का मौसम है ना, हमारे इस सफ़र को बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। मतलब क्या बताएं हम आपको, इतनी अच्छी फ्रेश और ठंडी हवा मिल रही है और हम बयां नहीं कर सकते ये जो फीलिंग्स है कितनी अच्छी है। सो गाइस फाइनली हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं दरगाह। सो गाइस फाइनली हम कायपदर शरीफ पहुंच चुके हैं। सो यहाँ से आपको गुंबद दिख रहा होगा, ये जो है वाइट और ब्लू में ये मस्जिद है जो नया बना हुआ है, और उसके साइड में ये मज़ार शरीफ है। जो ग्रीन कलर का है वो दरगाह है और उसके साइड में जो है वो मस्जिद है। सो गाइज़ अब हम गाड़ी से नीचे आ रहे हैं। सो गाइज़ यहाँ से हमारी गाड़ी जो है वो अब निकल चुकी है हमें छोड़कर। सो अब हम देखते हैं हमको कहाँ रुकना है। तो यहाँ पर हम जाकर बातचीत करेंगे कि हमें रहना कहाँ है। सो गाइज़ फाइनली हम इस बिल्डिंग में रहने वाले हैं। ये जो बिल्डिंग है ये गवर्नमेंट की तरफ से मुसाफिरों के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर जो किराया है वो काफ़ी हद तक कम है, बहुत ही कम है। यहाँ पे गरीब लोग भी आकर रह सकते हैं। तो गाइज़ आइए हम आपको मिलाते हैं हमारे छोटे छोटे भाई बहनों से। तो ये है हमारा छोटा भाई असद रज़ा, यानी मेरे छोटे मामा और मामी का इकलौता लड़का। और ये है हमारी खाला अम्मी की छोटी वाली लड़की आरसिया फ़ातिमा, जो बहुत ही प्यारी है। और ये है हमारी प्यारी नानी जान, यानी मेरी अम्मी की मम्मी। तो हमारी नानी जान काफ़ी थक चुकी हैं सफ़र करने के बाद, इसीलिए वो यहाँ पर आकर लगेज के साथ बैठ गई हैं नीचे।
सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस बिल्डिंग के फ्रंट गेट के साइड में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा न्यूली कंस्ट्रक्टेड पिलग्रिम एमिनिटीज़ एंड कम्युनिटी सेंटर एट हज़रत बुखारी पीर बाबा काईपदर खोर्दा, इनागोरेटेड बाय श्री नवीन पटनायक, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उड़ीसा ऑन 14 अप्रैल 2023, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खोर्दा। इट मीन्स ये जो बिल्डिंग है गवर्नमेंट के द्वारा बनी हुई है मुसाफिरों के लिए, और ये 14 अप्रैल को नवीन पटनायक के द्वारा इनागोरेटेड हुई है। सो गाइज़, एंट्रेंस के बाद कुछ ऐसा व्यू है इसके अंदर का। तो यहाँ पे जो रूम है ये सारे बुक्ड है, ये हमको नहीं मिल रहे हैं, तो हमको ऊपर के रूम मिल रहे हैं, तो हम ऊपर जाएंगे। तो गाइज़, हम फाइनल डेस्टिनेशन में 12:40 में पहुँचे। इट मीन्स घर से यानी बालेश्वर से यहाँ पहुँचने में अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स लगते हैं। अगर आप पर्सनल गाड़ी से आएंगे, खुद का गाड़ी लेकर आएंगे, डायरेक्ट यहाँ आएंगे, तो मे बी आपको कम वक्त लगेंगे यहाँ पहुँचने में। मे बी नॉट, आई डोंट नो। है करे उधर है, देख 9 जना 9 दे, लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला 7 8 9 9 9 10 9 10। तुम 10 वाला लियो क्या? तुम 10 वाला लियो, 9 वाला कौन लिया है? लाओ और सुलाओ, खोलो खोलो। 9 है, ठीक है। तो ठीक है ठीक है। अजय अजीब बात है, उसको हुंडी बोल रही है। अरे लड़की ठीक है। अच्छा ओ वाओ, 200 रुपीज़ में इतना अच्छा रूम हमने कहीं नहीं देखा है गाइस। बहुत ही अच्छा है रूम, और फ्रेश भी है, साफ़ भी है। बस एक छोटा सा बेड है, बट कोई बात नहीं, हम सब नीचे एडजस्ट कर लेंगे। ये रूम में रहेंगे अम्मी, आ जाओ। और ये है बाथरूम, ये रहा बाथरूम। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाथरूम काफ़ी अच्छा है और फ्रेश भी है। सो इससे अच्छा रूम यहाँ पर मिल ही नहीं सकता है गाइस, बहुत ही अच्छा है। 200 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा रूम है। सो गाइज़, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो अब हम सबसे पहले फ़्रेश हो जाएंगे, देन हम लंच करेंगे। लंच के लिए हम घर से बनाकर लेकर आए हैं खिचड़ी और अंडा उबाल कर लाए हैं, तो हम लंच में उसी को यूज़ करेंगे। देन हम रेस्ट करेंगे, देन हम सेकेंड हाफ में दरगाह चलेंगे ज़ियारत के लिए। सो गाइज़, जोहर की नमाज़ के बाद हम सब लोग लंच करके सो गए थे, तो हमको बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो सब लोग बहुत लेट से उठे। तो अभी 5:30 बज चुका है, तो अब हम फिर से असर की नमाज़ अदा करके निकल चुके हैं दरगाह के लिए, ज़ियारत करने के लिए। तो यहाँ से जो है आप दरगाह देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मस्जिद दिख रहा है। यहाँ से पूरा क्लियर दिखता है, दरगाह और मस्जिद दोनों दिख रहा है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। सो चलिए गाइस, हम अब नीचे चलते हैं मज़ार शरीफ के अंदर। आ जाओ, अर्जू आगे आगे चलो आप।
आ जाओ, आपका लुक देख लो एक बार। हाँ, एकदम सही लग रहे हो, परफेक्ट। आप भी एक तो लीजिए ना। मेरा कितना हुआ? 60, 140, 140 धागा के लिए 150। ये कितना? 150। ठीक, 150 रुपीज़ पेड करिए। नहीं, पहले पैसा नहीं लगा, पहले 1000 रुपये का ही। अभी नहीं देंगे? कुछ नहीं, आप पहले हक अदा कीजिए, घंटा में और आप मुझे 20 पेड़ दो। मौसम काफ़ी ख़राब है नहीं? किधर से जाना है? इधर से सीधा से। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे मज़ार शरीफ के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए, क्योंकि हम आगे मज़ार शरीफ के अंदर का व्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो गाइस, फाइनली आप लोगों की इंतज़ार ख़त्म होती है और हमारी भी इंतज़ार ख़त्म होती है। ये वो दरगाह है जहाँ हमको आने में 25 साल लग गए, क्योंकि हम बचपन से कभी नहीं आए, पहली बार आज आए हैं, तो इसीलिए हमको 25 साल लग गए आने में। तो आज ये मुमकिन हो पाया है और हम यहाँ पहुँच गए हैं। सो गाइस, हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं अंदर का नज़ारा देखने के लिए। सो गाइस, उससे पहले हम अगरबत्ती दानी में अगरबत्ती लगा लेंगे, जो हमने बाहर से ख़रीदा था। अगरबत्ती का जो ज़्यादा जल गया था ना, वो गिरा मेरे ऊपर। सो गाइस, जब भी आप अगरबत्ती जलाएं तो थोड़ी सावधानी बरतें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका हाथ जल जाए, क्योंकि हमारे हाथों में ग्लोव्स थे, इसीलिए हमारा हाथ जलते जलते बच गया है। लेकिन बेचारा ग्लोव्स जल गया हमें बचाते बचाते। सो एनीवे गाइस, आगे बढ़ते हैं।
तो गाइज़ ये है खोर्धा डिस्ट्रिक्ट का फेमस दरगाह, जो सिर्फ खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे उड़ीसा में बाबा बुखारी के दरगाह के नाम से मशहूर है। पूरे उड़ीसा के लोग यहाँ अपनी अपनी मिन्नतें और ख्वाहिशों को लेकर ज़ियारत की नीयत से आते हैं। सो गाइज़ बाबा बुखारी रूस के बुखारा सिटी में एक मुस्लिम फैमिली में 17th सेंचुरी में पैदा हुए थे। रसिया से वो मक्का और मदीना हज अदा करने के लिए गए और फिर वो इंडिया आए, फिर दिल्ली, अजमेर, मीरठ, गुजरात और आखिर में उड़ीसा आए। सन 1953 में कायपदर का किला जंगलों से घिरा हुआ था, तो बाबा बुखारी ने इसी जगह को इबादत के लिए बेहतर समझा। जब वो पहली दफ़ा वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि आसपास कहीं पर भी साफ़ पानी उन्हें नहीं मिल रहा था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी का होना बेहद ज़रूरी होता है, बिन पानी आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो इसीलिए उन्होंने पानी ढूंढना शुरू किया। तो पानी ढूंढते ढूंढते वहाँ एक लंबे बालों वाले साधु से उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने उस साधु से पानी मांगा, तो उस साधु ने उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि बाबा बुखारी को देखते ही साधु समझ गया था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। तो उनका इम्तिहान लेने के लिए साधु ने बाबा से साफ़ पानी लाने को कहा। बाबा के हाथ में एक छड़ी थी, तो उसी छड़ी से उन्होंने ज़मीन में मारा तो उसी जगह से पानी निकलनी शुरू हो गई। तो आज भी उसी जगह को एक कुएं में तब्दील कर दी गई है, जो दरगाह के सामने आपको देखने को मिल जाएगा। सो पानी मिलने के बाद बुखारी बाबा उसी जगह में अल्लाह की इबादत करते हुए अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारनी शुरू की। उसी दौरान एक हिंदू ग्वाला बाबा के लिए हर रोज़ दूध लेकर आया करता था और बाबा उसके दिए हुए दूध को बड़े ही प्यार से एक्सेप्ट भी करते थे और पिया भी करते थे। तो धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती बहुत ही गहरी होते चली गई। तो आज भी उसी दोस्ती के खातिर उसी ग्वाला के परिवार या वंशज में से ही वहाँ सिरनी बेचते हैं और दरगाह में चढ़ाए जाने वाले फूल सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू माली ही बेच सकता है। ये प्रथा सदियों से चलते हुए आ रही है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने 2 चादर ख़रीदी है, क्योंकि हमारी अम्मी के 2 मन्नत थे जो पूरे हो गए हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए आई हैं। सो अभी हम उसी जगह जा रहे हैं जिस जगह फातिहा के लिए सिरनी और चढ़ावे के लिए फूल मिलते हैं। सो गाइज़, अभी भी उसी ग्वाला के वंशज के लोग यहाँ का मशहूर गुड़ का लड्डू यानी सिरनी अपने हाथों से बनाकर बेचते हैं और हिंदू माली के वंशज यहाँ चढ़ावे के लिए फूल भी बेचते हैं। इनके अलावा कोई और यहाँ सिरनी या फूल नहीं बेच सकता है। तो चलिए गाइज़, हम भी इन लोगों से चढ़ावे के लिए फूल और सिरनी खरीद लेते हैं। सो गाइज़, हम अपने घर के लिए 1 केजी सिरनी ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है सिरनी दर किग्रा प्रति साधा नड़िया टंका 110 टंका, यानी 110 रुपीज़ में आप 1 केजी सिरनी खरीद सकते हैं। सो गाइज़, जैसे कि हमने बताया था यहाँ फूल भी बेचते हैं। तो यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है फूल के क्वांटिटी के हिसाब से 5, 11, 21, 51 और 101 रुपये में आप फूल खरीद सकते हैं। सो गाइज़, हम यहाँ पर 21 रुपये में ये वाले फूल को ख़रीद रहे हैं दरगाह में चढ़ावे के लिए।
और यहाँ पे हमने 110 रुपये गुड़ के लड्डू के लिए पे कर दिया। तो अब हम चलते हैं फातिहा दिलवाने के लिए। सिरनी के साथ साथ हमें चादर भी चढ़ानी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं चादर, सिरनी और फूल के साथ। सो गाइज़, ये वो कुआं है जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो ये वही जगह है जिस जगह में बुखारी बाबा के डंडा मारते ही पानी निकल आया था। तो बाद में इसी जगह को कुआं में तब्दील कर दिया गया है। सो गाइस, चलिए देखते हैं किस तरह से हमारे अंकल जी और मामा जी चादर चढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम औरतें हैं तो हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि कब्र में हमको जाने की इजाज़त नहीं है। सो इसीलिए हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। जब बाबा बुखारी जंगल में रहने लगे तो उस दौर के राजा थे महाराजा रामचंद्र देव। उन्होंने उनकी इजाज़त से उनके रहने और इबादत के लिए एक छोटा सा कुटिया बनवा कर दिए थे। तो बाद में इस जगह को दरगाह में तब्दील कर दी गई। एक दिन इसी जगह में अल्लाह की इबादत में बैठे हुए हालात में उनकी रूह उनके जिस्म से अलग हो गई और उनके ऊपर कब दीमक लग गया ये किसी को नहीं पता। कुछ दिनों के बाद जब लोगों ने उन्हें इस हालात में देखा तो इसी जगह में उनके जिस्म को उसी बैठे हुए हालात में दफन कर दी गई और इसीलिए इनको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि उनके ऊपर दीमक लग गई थी तो उनके कब्र को भी दीमक की तरह बना दी गई। यहाँ पे हमारे अंकल जी 50 रुपीज़ ले रहे हैं, क्योंकि फातिहा दिलवाने वाले 50 रुपीज़ लेते हैं। धागा बांध रही हैं अम्मी? किस चीज़ का धागा बांध रही हैं? तो हमारे लिए ले आती ना। किस चीज़ के लिए? सो गाइज़, यहाँ पर हमारी अम्मी ने हमारे लिए मन्नत मानकर धागा बांध दिया है। और ये जो आप पेपर्स देख रहे हैं, ये पेपर्स में लोगों ने अपनी अपनी ख्वाहिशें, अपनी अपनी परेशानी को इसमें लिखकर इस तरह से धागे के साथ बांधकर यहाँ पर छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो यकीन रखते हैं कि बाबा उनकी मुरादें इस तरह से पूरी करेंगे। तो यहाँ एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं दुआ मांगने में, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई भी शख्स आपको कुछ दे नहीं सकता। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वब्तहू अलैहिल वसीला, यानी अल्लाह ताला की तरफ वसीला तलाश करो। उलमाए कराम ने साफ़ तौर पर इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के नेक बंदों से वसीला मांगना या उनको वसीला बनाना बिल्कुल जायज़ है, और यही सुन्नी मुसलमानों का अल्लाह से दुआ मांगने का एक तरीक़ा है। तो आप कुछ इस तरह से दुआ मांग सकते हैं कि या अल्लाह, जो भी मेरी परेशानी है तू सब कुछ जानता है, अपने इस नेक और सच्चे बंदे के सदक़े मेरी परेशानियों को दूर फरमा, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, आमीन। तो आप किसी भी दरगाह पर जाएं तो इस तरह अल्लाह के नेक और प्यारे बंदों को वसीला बनाकर अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाएगा, आमीन। सो गाइज़, हर दरगाह पर आपको ढेर सारे गरीब दुखी मिल जाएंगे। उनको आप नफ़रत की नज़रों से ना देखें, सदक़े के तौर पर उन लोगों की मदद करें। क्या पता वो सच में भूखे हो और आपके एक छोटे से कदम से उनको एक वक्त की रोटी नसीब हो जाए। तो अगर आप सदक़े के नीयत से उनकी मदद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उनके दुआओं से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत फ़रमाएगा, आमीन। सो गाइज़, अब हम दरगाह से बाहर आ चुके हैं और मगरिब की अज़ान होने में थोड़ा सा वक्त है, तो तब तक हम अपने पलटन के साथ कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हम सबको बहुत तेज़ भूख लगी है।
तो गाइज़ जब तक हम खा रहे हैं, अगर आप हमारे इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब करे अब तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइज़ आगे हमारी पलटन गुपचुप खा रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ और मिलता नहीं है। गुपचुप और चाट के अलावा यहाँ पे कुछ अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम भी गुपचुप खाने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ गुपचुप का मज़ा लीजिए। सो गाइज़ गुपचुप खाने के दौरान मगरिब की अज़ान हो गई, तो हम नमाज़ अदा करके फिर से आ गए हैं यहाँ पर घूमने के लिए और नाइट व्यू का नज़ारा देखने के लिए। सो गाइज़ यहाँ पर होटल इब्राहिम नाम का एक छोटा सा होटल है जिसमें आप कुछ भी ऑर्डर करके खा सकते हैं। वो लोग घर में ही होटल खोले हुए हैं। आप कुछ भी अगर पहले से जाकर ऑर्डर देते हैं कि हमको नॉन वेज खाना है या वेज खाना है तो वो लोग बना कर देते हैं। सो गाइज़ ये है वो होटल और ये है वो मदरसा जहाँ पर लड़के लोग पढ़ाई करते हैं। सो गाइज़ हमारी पलटन काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, इसीलिए सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए गए हैं। तो हम भी चलते हैं, हम भी थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। असद छोड़ो, उसको पूछती हूँ। छोड़ो आपका आप क्या पी रहे हैं असद? थम्स अप पी रहे हैं। आरसी क्या पी रही हैं? थम्स अप। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। क्या दुआ मांगे आप? कुछ नहीं, दरगाह में कुछ नहीं दुआ मांगे। क्यों आए थे आप? दुआ मांगे कि मुझे एक गाड़ी अच्छा सा मिल जाए, खिलौना मिल जाए, बहुत सारा घर भर जाए खिलौने में। मांगे? हाँ, यही दुआ मांगे होगा। सो गाइज़ ये हैं हमारे छोटे मामा जी जो अभी सोडा पीने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और ये बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और ये हैं हमारे हेड ऑफ़ द पलटन यानी हमारे अंकल जी यानी खालू जी जो अभी अपने मोबाइल के साथ मसरूफ़ हैं। सो गाइज़ ये है यहाँ का नाइट व्यू जो काफ़ी नॉर्मल है। अगर आप उर्स के मौके पर आएंगे तो यहाँ का रौनक ही कुछ और होता है। तो हम पहली बार आए हैं, हमने यहाँ का नज़ारा इस तरह से देखा हुआ है। अगर कभी हमको मौका मिला हम उर्स के मौके पर आए तो आपके साथ नाइट व्यू ज़रूर शेयर करेंगे। तो गाइज़ अभी रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। अब हम वापस अपने रूम में जाएंगे, तो उससे पहले हमने होटल इब्राहिम में अपना डिनर ऑर्डर कर लिया है। अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे तक हमारा खाना आ जाएगा और हम खाकर रेस्ट करेंगे क्योंकि हमें कल सवेरे सवेरे हमारी पूरी पलटन नंदनकानन के लिए निकलेगी। सो गाइज़ रूम में जाने से पहले हमने जहाँ से अगरबत्ती और इत्र ख़रीदा था उन्होंने पैसा नहीं लिया था जब हम ख़रीदे थे, तो अब हम उनको पैसा पे करेंगे और फिर अपने रूम में जाएंगे। सो गाइज़ अब सुबह हो चुकी है। हमारी पूरी पलटन 6 बजे से उठकर तैयार हो रही थी। अब हम अपने अपने लगेज के साथ बाहर आ गए हैं।
तो गाइज़ अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, हमारी गाड़ी आने वाली है 8 बजे हमें पिक करने के लिए। सो जब तक हमारी गाड़ी आ रही है तब तक हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ा सा नाश्ता और चाय पी लेंगे, देन आखिरी दफ़ा ज़ियारत करेंगे, देन फिर अपने गाड़ी के आने का इंतज़ार करेंगे। सो गाइज़ चाय पीने के बाद अब हम आ गए हैं ज़ियारत करने के लिए। सो गाइज़ अब हो गई है हमारी ज़ियारत कंप्लीट, तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे गाड़ी के आने की। सो गाइज़ हमारी गाड़ी अब हमें स्टेशन पहुंचाने के लिए आ गई है और बारिश भी शुरू हो गई है, तो अब हम कायपदर शरीफ से नंदनकानन के लिए रवाना हो रहे हैं। सो आज का हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो फिर मिलते हैं हमारे नंदनकानन वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ टू ऑल ऑफ़ यू।